डियर व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि फरवरी मंथ हमारा स्टार्ट हो गया है और ये बेसिकली लव बर्ड्स का मंथ होता है, प्यार का महीना। और काफ़ी किसी के रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा, किसी में कुछ किसी को कमिटमेंट नहीं मिल रही होगी। ठीक है, किसी का रीयूनियन पेंडिंग है अभी तक। ठीक है, किसी के घर वाले नहीं मान रहे, किसी को अच्छी लड़की नहीं मिल रही, कोई सिंगल है, हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, उसके पीछे रीजंस क्या है, वो सब चीज़ें हम बताएंगे। सो बेसिकली जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। एंड 2 मिनट के लिए अपने आंखें बंद करके अपने पार्टनर का नाम सोचें आप। एंड जो भी प्रॉब्लम है डिवाइन से बोले इस प्रॉब्लम का हमें सोल्यूशन इस रीडिंग के अंदर मिल जाए। और ये रीडिंग अगर आपको मिली है तो बट ऑब्वियस कहीं ना कहीं डिवाइन चाहता है कि आप इस रीडिंग को देखें, इससे आपको चीज़ें समझ में आएगी, क्लैरिटी मिलेगी चीज़ों के बारे में, राइट। ओके, सो चलते हैं हम। एंड मैं भी डिवाइन से ये कहना चाहूँगी, जो भी ये रीडिंग देख रहा है, इस रीडिंग पे लैंड हुआ है, आया है, उसके सामने ये पेज खुला है या ये रीडिंग खुली है, मेरा चैनल आया है, तो उसकी सारी की सारी मनोकामना पूरी करें मेरी तरफ से भी। ठीक है, आज जो हम बात करने वाले वो स्कॉर्पियो की है। स्कॉर्पियो, और इससे पहले मैं एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वो की बना चुकी हूँ एंड लिब्रा की भी, एंड स्कॉर्पियो की बना रही हूँ। उसके बाद आई गो फॉर सेजिटेरियस। सो इससे नेक्स्ट रीडिंग जो मैं डालूंगी वो सेजिटेरियस की होगी। अगर आप कोई सेजिटेरियस है तो आपसे नेक्स्ट वाली का वेट कीजिए, आज ही डाल दूँगी। ठीक है, सो चलिए अब हम चलते हैं भगवान का नाम लेके। ओम नमः शिवाय। जो भी शिव जी के भक्त हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू। ओके, जो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया दैट इज़ 7 ऑफ कप्स का आया। 7 ऑफ कप्स बेसिकली ये कहता है कि मेंटल इमोशनल लेवल पे ना आप बहुत कुछ चीज़ें सोच रहे हो, बट वो इन मतलब आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हो। उस चीज़ के लिए आप उतनी मेहनत नहीं करें, बट सोच रहे हो ये हो जाए, वो हो जाए, एक अच्छे घर में शादी हो जाए, फाइनेंसेस मेरे बहुत अच्छे हो जाए, एवरीथिंग यू वांट इन योर लाइफ, बट यू आर नॉट वर्किंग ऑन द सेम। आप उस पेस के हिसाब से आप उतनी जितनी मेहनत आपको करनी चाहिए वो नहीं कर रहे। रिलेशनशिप में भी अगर कहीं ख़राब है तो आपको लगता है आपको बहुत सुंदर सुंदर लड़की मिल जाए, अच्छे घर परिवार की हो, ठीक है, और मेरे फाइनेंसेस वगैरह बेटर हो जाए, ठीक है, मेरा कोई दुश्मन ना हो, बट ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर कुछ इमेजिनरी उसमें अगर आप चल रहे हो वर्ल्ड में, तो मैं ये कहना चाहूँगी प्रैक्टिकल बनो, प्रैक्टिकल चीज़ों को सोचो। एक्सपेक्टेशन अगर बहुत ज़्यादा आपकी अपने पार्टनर से, तो एक्सपेक्टेशन आपको कम करनी चाहिए, प्रैक्टिकल उसमें चलना चाहिए। ठीक है, और अगर आपकी भी कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है अपने पार्टनर को लेके कि भैया वो मेरे लिए भाई ताजमहल बना देंगे और वो मेरे लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो करते नहीं हैं, गिफ्ट नहीं दिलाते, टाइम नहीं देते, तो वो भी आपको थोड़ा सा समझना चाहिए, वरना तभी चीज़ों में डिफरेंसेस आते हैं। तो उस डिफरेंसेस को ख़त्म करने के लिए आपको चीज़ों को समझना चाहिए। ओके, उसके बाद मैं देख पा रही हूँ अगर कोई किसी के बीच में अगर थर्ड पार्टी था, कोई फ्रेंड था, या फिर फैमिली मेम्बर्स में भी कोई ऐसा मतलब सास ससुर हो सकते हैं, इन लॉज हो सकते हैं, सॉरी इन लॉज हो सकते हैं आपके, और लड़के के भी इन लॉज वाले, मतलब लड़की के परिवार वाले भी हो सकते हैं, लड़के के परिवार वाले, दोनों भी। अगर कुछ उस तरह से था तो वो अब इन डिफरेंसेस ख़त्म होंगे, वो कहीं ना कहीं आपको समझ पाएंगे। हो सकता है वैलेंटाइन डे में आपको कोई बुके या कोई गिफ्ट मिल जाए। कोई एलिजिबल लड़का और लड़की अपने के लिए देख रहा है, अगर कोई शादी मतलब एलिजिबल है शादी के लिए और वो उस तरह से देख रहा है, तो डेफिनेटली आपकी शायद नानी की साइड से, मामा मौसी, मतलब ननिहाल साइड से कोई रिश्ता आपको मिल सकता है, या किसी लेडी की तरफ से, कोई भी एक ओल्ड लेडी होगा जिससे आपकी अच्छी बातचीत वगैरह होगी, उनकी तरफ से भी कोई रिश्ता आपको मिल सकता है। ओके ओके, सेकेंड थिंग अगर हम बात करें कि अगर कोई किसी ने कमिटमेंट नहीं दिया, आपका पार्टनर बहुत ही अभी तक चुपचाप बैठे हुए हैं, और हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस में अभी तक आप सिर्फ फेसबुक या सोशल मीडिया वगैरह में आप बात कर रहे हो, तो हो सकता है प्रोबेबिलिटी कि वो आपसे मिलने भी आ जाए। ठीक है, मिलने का प्लान बना सकते हैं, आपको अपना लव ऑफर कर सकते हैं, बता सकते हैं उनके मन में क्या बातचीत चल रही है। बहुत तेज़ी से उनके दिमाग में ये सब चीज़ें आएंगी और वो एकदम उसको स्टेप ले लेंगे। एंड हो सकता है किसी का पार्टनर, मुझे लगता है 7 समुंदर पार भी हो सकता है, कोई स्टडीज़ करने वहाँ गया हो, वो भी पॉसिबिलिटी है, जॉब करने वहाँ गया हो, तो वो भी आपको मिल सकते हैं। नहीं होगा तो आपको ज़रूर अपना लव ऑफ करेंगे, अपने दिल की बात आपको बताएंगे। कुछ लोगों को मुझे दिख रहा है कमिटमेंट भी मिल सकती है, राइट। सो बेसिकली क्या है, कोई ना कोई कम्युनिकेशन, अच्छा कम्युनिकेशन आप लोगों को मिलेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, अगर किसी ने अपने घर में अगर बता रखा है कि मैं भाई इससे शादी करना चाहता हूँ, ये लड़का है, ये लड़की है, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है उनकी मदर बहुत ही डोमिनेटिंग है। डोमिनेटिंग में थोड़ी सी नेगेटिविटी आ रही है, शायद वो अपने जो बच्चा है, लड़का है, लड़की है, उसको मना कर रही है। कहीं ना कहीं वो मतलब इतनी फोर्स में है कि उसके बिना भी वो कुछ नहीं कर सकते। डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है,
दैट घर पे उनका राज चलता होगा। हो सकता है आपके पापा भी उनसे डर रहे हो, या अगर आप लड़के हैं, लड़की की मॉम इस तरह की है तो लड़की का फादर भी उनसे डर रहा हो, वैसे वर्सा मतलब ले लीजिए, मतलब जो भी आपका पार्टनर है, ठीक है, या फिर आप खुद हो तो आपकी मॉम की इतना ज़्यादा होल्ड है सब चीज़ों में कि आपको भी मतलब लग रहा है कि यार मैं कैसे कमिटमेंट दूँ, तो वहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिविटी है चीज़ों में। लियो हो सकती है, एरीज हो सकती है, सेजिटेरियस हो सकती है किसी की राशि यहाँ से आपके आपके पार्टनर की, ठीक है। उसके बाद मैं कहूँगी कि सो वो थोड़ा सा सोचने की चीज़ है आपको। हालांकि ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इन चीज़ों में भी अच्छा कर सकते हो, मतलब आपको स्ट्रिक्ट रहना है एंड यू विल गॉट समथिंग, ठीक है। तो आने वाले टाइम पे एक बहुत ही मतलब वंडरफुल लाइफ होगी, आपको जो चाह रहे हो वो होगा। अभी जो आपने प्यार के बीज अगर बो रखे हैं तो वो शादी तक मैच्योर होंगे, वही तो हमारा एक फसल हो गई ना, शायद तक मैच्योर हो रखे, तो डिवाइन खुद एक ऐसा रास्ता निकालेगा जिससे कि आपको क्लैरिटी मिलेगी और आप आगे की तरफ चलोगे और यू विल बी वेरी हैप्पी। एंड कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि यार वो सोच तो रहे हैं कि हम ये कर लें, हम वो कर ले, लव रिलेशनशिप हमारा बहुत अच्छा चले, या हम शादी के लिए प्रपोज़ कर ले या कमिटमेंट दें, बट सिर्फ सोच ही रहे हैं, ठीक है, कर कुछ नहीं रहे। तो बिना करे तो देखो कुछ नहीं होगा। देखो मैंने पहले ही बोला था, इमेजिनरी स्थिति में आप देखो, हाथ में मुंह के अंदर खाना नहीं कोई डालता, पेट भरना है तो भाई हाथ चलाने पड़े। कई लोगों को खाना बनाना पड़ता है फिर खाना पड़ता है, कई लोगों को तो ऐसा है कि लाइक खाना बना बनाया मिल जाता है, बट खाना तो आपको खुद पड़ेगा ना, पेट के अंदर तो खुद डालना है, राइट। आपका पेट तो खाना देख के नहीं भरेगा। तो वही वाली चीज़ है, आप बस सोच रहे हो सोच रहे हो सोच रहे हो कि कब मेरा ये कहने का मतलब है, डायरेक्शन भी ऐसी है, कभी आप नेगेटिव सोचते हो, कभी पॉजिटिव, फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ये सब सोचते रहते हो। तो उन सब चीज़ों में क्या होगा, आप टाइम किल कर रहे हो कहीं ना कहीं और अपने सामने वाले पार्टनर को फ्रस्ट्रेट कर रहे हो ठीक है। तो हो सकता है वही आपका फ्रस्ट्रेटेड पार्टनर आज ये देख रहा हो रीडिंग और वो सोचे कि क्या है। तो मैं ये कहना चाहूँगी, आपका जो पार्टनर है वो बहुत ही स्लो मोशन वाले हैं, ना नहीं करेंगे, हैं मना नहीं होगा, बट बहुत ही स्लो मोशन है। तो आपको उनकी तरफ से अगर कोई भी चीज़ अगर होती है तो बहुत ही स्लो मोशन में होगी, बट डोंट वेरी, नेगेटिव नहीं है, स्लो मोशन है। स्लो मोशन और नेगेटिव में फ़र्क होता है, राइट। ओके, हम कुछ और कार्ड निकालते हैं चीज़ों को क्लैरिफाई करने के लिए। ओके, सो बेसिकली मुझे दिख रहा है कि अगर किसी का रिलेशनशिप कुछ था या कोई शादीशुदा था, अचानक आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ें घट गई है कि एकदम से चीज़ें अलग हो गए, आप दोनों मतलब दैट रिलेशनशिप इज़ ब्रोकन, है ना। तो वो वाली चीज़ मुझे दिख रही है, जिससे कि आपको फेस वैल्यू वगैरह भी ख़राब हुई, या बहुत लॉन्ग रिलेशनशिप में आप थे बहुत लंबे समय से और अचानक से आप अलग होते हो, तो आपको तो शायद अपने दोस्तों के सामने भी थोड़ी शर्म सी महसूस करनी पड़ी कि यार क्या लोग क्या कहेंगे, कितने साल साथ रहने के बाद भी अलग हो गए। हस्बैंड वाइफ में भी हम ये चीज़ कह सकते हैं, कुछ ऐसा हुआ है कि आपने डिवोर्स तक की स्थिति आ गई, आप दोनों इतनी बुरी तरह से हो गए। तो मैं ये कहना चाहूँगी, अगर इस तरह की कोई चीज़ें करते हैं तो लाइक आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एंड लाइक एलिमनी वो आपसे मांग सकती हैं, लेडी जो हैं। तो चीज़ों को देख के गई है, वो डिपेंड करता है कि यार आप जिस सिचुएशन में हैं, सो वो सिचुएशन जो है लाइक आप सही में उनके साथ रह पा रहे हैं, उस चीज़ों को कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे तो बट ऑफ वैसे अलग होना ही है। तो कुछ रिलेशनशिप ब्रोकन होने की चीज़ें मुझे दिख रही हैं। हो सकता है 7वें 8वें महीने तक कुछ इस तरह का हो जाए इस साल के अंदर, ठीक है। सेकंड मंथ तो ऑलरेडी आ गया, तो 6-7 मंथ लगा लीजिए आप आगे के, ठीक है। हाँ, 6 और 7 मंथ्स टाइप, इतने में आप जा सकते हो कि कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती है, या कुछ ऐसी बड़ी लड़ाई झगड़ा या तू मैं टाइप की हो सकती है। तो आपको उस चीज़ों को बहुत ही संभाल के रखना है। तो देखो, इसमें कुछ नेगेटिव होने वाला होगा तो वो भी आपको बताया जाएगा, या कुछ लोगों के साथ हो भी चुका होगा यार, ये नहीं कह रही कि होगा, हो भी चुका होगा कुछ लोगों के साथ, क्योंकि कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। तो ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक, एक तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लड़का देखे तो लड़की के लिए, लड़की देखे तो लड़के के लिए, हस्बैंड वाइफ देख सकते हैं, मैंने कहा सिंगल कमिटेड हर तरह के बंदे देख सकते हैं। ओके, ये भी देखो हमारा मेजर अरकाना का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं लाइफ की मेजर चीज़ों को बताता है। अगर इस तरह का अगर आपका कुछ होता है, द टावर वाली सिचुएशन, जो कि हम अगर रिलेशनशिप में अलग अलग हो जाएंगे, तो ये बहुत बड़ा मोड़ लाएगा आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। सेकंड कार्ड हमारे पास द फूल का है, तो या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप बहुत ही टॉक्सिक रहा हो, चाहे वो मियाँ बीवी है वो, उसके बाद शायद आप एक केयर फ्री नेचर में आओगे, आप एक्चुअल अपनी ज़िंदगी जी पाओगे जिस जो आप थे, ठीक है। आपको एक बहुत ही बंधन महसूस होता था, बहुत ही ज़्यादा ओवर पोसेसिव थे आपके लिए, बहुत ही रफ लैंग्वेज, गाली गलौज का सामना आपको करना पड़ रहा था पास्ट में। तो आप जब उससे निकलोगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा यू आर वेरी फ्री, तो बट डोंट बी सो मच फ्री, आप इतने भी ज़्यादा
फ्री मत हो जाइए, क्योंकि जब इंसान बहुत ज़्यादा फ्री हो जाता है तो वो गलतियाँ करने की उम्मीदें ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपको फ्री नहीं होना है। हाँ, उस सिचुएशन को आप एंजॉय कर सकते हो कि हाँ भाई, मैं एक ऐसे रिलेशनशिप में था या मैं ऐसे एक बंधन में था, किसी के साथ भी हो सकता है। दो फ्रेंड्स भी हो, बहुत अच्छे हो, बट एक दूसरे पे प्रेशर बनाता हो, रिलेशनशिप में ना भी होता। जब आप उससे निकलोगे तो आप बहुत फ्री महसूस करोगे। बट फ्री, एकदम फ्री बर्ड की तरह नहीं होना, आपको अपनी बाकी चीज़ें भी देखनी है, फ्यूचर भी देखना है, आगे कैसे सेटल होना है, क्या आपकी मतलब लाइफ में आप क्या करने आए हो। बट अब वैसे शादी करोगे तो नेक्स्ट पार्टनर भी होना चाहिए, चाहे कोई डिवोर्स भी ले ले उसके बाद भी। अगर आप एक रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है तो दूसरे रिलेशनशिप के लिए आप पहले थोड़ी टाइम पॉज लेके अपने आप को सोचिए कि क्या क्या गलतियाँ थी, आगे ये गलती नहीं करनी। आप अगर रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा लीनियंट हो गए थे और किसी ने आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया था, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और साथ में मैं गाइडेंस के लिए ये भी कहना चाहूँगी, आप अपने कोई वेल विशर को अपने साथ रखिए, जिनसे कि आप अपने सुख दुख की सारी बातें शेयर कर सकते हो, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम ना हो शेयर करने में। ठीक है, जो आपका बेस्टी हो या बेस्ट फ्रेंड हो या कोई ओल्ड मैन भी हो सकता है, कोई भी। ठीक है, गुरु वगैरह कुछ है तो वहाँ जाइए, उनसे उनसे आशीर्वाद लीजिए, अपने मन के अंदर अपनी बात कहिए कि भाई ऐसा ऐसा है, मुझे कुछ चीज़ का समाधान दो। तो या फिर हो सकता है कि मतलब एक ऐसे रिलेशनशिप से निकलने के बाद अगर कहीं आप कॉलेज में, हॉस्टल में या फिर कहीं बाहर कहीं पढ़ाई कर रहे थे, तो हो सकता है अपने घर की तरफ मूव ऑन हो जाए, या फिर कोई यहाँ है तो हायर एजुकेशन के लिए बाहर चला जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो इट्स ऑल्सो अ गुड थिंग, बट मैं कहूँगी केयर फ्री नहीं होना नेचर में। अगर आपने मतलब लाइक पढ़ाई वढ़ाई में अच्छा करा है और आप टॉप में हो और ये सब चीज़ें हुई थी आपके साथ, तो मतलब थोड़ा सा आपको चीज़ों में मतलब होल्ड रखना है। मतलब एक पैर जो होता है ना वो ब्रेक में होना चाहिए, ताकि गाड़ी अनबैलेंस ना हो, राइट। तो मतलब इतना होना चाहिए कि स्पीड इतनी होनी चाहिए लाइफ की कि कभी कुछ चीज़ें हो तो आप उस पर ब्रेक लगा सको, गाड़ी उस टाइम किसी से टकराए नहीं। समझ रहे हो, तो आपका नुकसान नहीं होना चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए। तो मैं वो कहना चाह रही हूँ, मेरे एग्जाम्पल से आप समझ पाए हो। ओके, वन थिंग मोर, जिसने भी अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वहाँ चैनल का बटन आ रहा होगा, चैनल के बटन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं। देखो, सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं होगी, क्योंकि कलेक्टिव और टाइमलेस है। जो आपसे रेजोनेट होता है अपने को रखिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। कुछ नेगेटिव दिखेगा तो आई टेल यू दैट ऑल्सो, क्योंकि कार्ड्स मैं आपके सामने निकाल रही हूँ, बता भी मैं आपके सामने रही हूँ। क्योंकि देखो, नेगेटिव भी सुनना चाहिए, रूबरू होना चाहिए चीज़ों से ना। हर चीज़ ज़िंदगी में अच्छी तो होती नहीं है, आप परेशान हो तभी यहाँ तक पहुँचे हो, राइट। चलिए, और उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट कार्ड आया, कहीं ना कहीं मुझे दिखता है कि एनजाइटी बहुत है आप में, और नींद नहीं आ पा रही है ठीक से आपको रात को, या आपके 4-5 काम थे उसमें से आपने लगता है आपने एक ही अचीव किया, आपको लगा कि अभी भी या टाइम धीरे धीरे बीतता जा रहा है, या फिर आपका पार्टनर है आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा, कुछ खुल के अपने मन की बात नहीं बता रहा। कहीं ना कहीं आपको लगता है दुनिया में, देखो वैलेंटाइन डे आ रहा है, सब बहुत खुश हैं, गिफ्ट मिल रहे हैं, दुनिया बहुत रंगीन है, बट वॉट आई एम अलोन। पार्टनर के होते हुए मैं बिल्कुल अकेली हूँ या बिल्कुल अकेला हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है। टाइम विल चेंज, ठीक है। आपको एंजाइटी नहीं देनी है, आप बस भगवान का नाम लेते रहिए, जैसे कि आप लेते ही हो, भगवान पे छोड़ दिया आपने सब कुछ, भगवान का नाम लेते रहिए और आने वाले टाइम पे सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। 4 नंबर बेसिकली राहु का कार्ड होता है, तो कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति पैदा करता है। चीज़ें उतनी ख़राब नहीं है जितनी कि आपको दिख रही है, ठीक है। सो थोड़ा सा और देख लेते हैं। वाओ, वेरी नाइस। हाँ, ओके। सो बेसिकली कहीं मुझे दिख रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पार्टनर के ऊपर इतनी ज़्यादा है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से ऊपर नहीं आ रहे। अगर कोई लड़की है तो उनके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनके पास बहुत ज़्यादा है, तो उनको भी आपको कमिटमेंट देने से पहले 1000 बार ये सोचना पड़ेगा कि यार मैं क्या ये कदम उठाऊँ या ना उठाऊँ। बट मुझे लग रहा है कि जो भी वो करना चाह रहे थे अपनी फैमिली के, जो भी उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अगर लड़की देख रही है लड़के के लिए, तो कहीं ना कहीं वो उनको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी या कोई अच्छा गेन फाइनेंशियल या कुछ स्टेबिलिटी कहीं भी मिलेगी, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ी सी हट पाएंगे। हो सकता है उनके भाई बहन हो छोटे, तो वो भी, उनकी भी जॉब वगैरह लग जाए, तो घर की, जैसे किसी ने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे ले रखी है, तो वहाँ से वो थोड़े फ्री हो सकते हैं, ठीक है। एंड इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, नई जॉब मिल जाए, ज़्यादा पैसा आने लग जाए, तो फाइनेंसिस की वजह से या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कि मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है धीरे धीरे वो उनकी कम हो रही है किसी भी लेवल पे, तो वो अपने घर वालों को अच्छी तरह से देख सकेंगे। या कोई हस्बैंड वाइफ है, इतना ज़्यादा काम करना पड़ रहा था, आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हो, तो कहीं ना कहीं उनका प्रमोशन हो सकता है, कुछ हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, तो आपकी लाइफ में थोड़ी सी हैपनिंग हो जाएगी। और जिनके पार्टनर भी अभी तक उनको वो कमिटमेंट नहीं दिया और आप वो सोच रहे हैं, तो अभी उन्हें भी लगता है कि यार कमिटमेंट देनी चाहिए,
तो अब वो विपरीत दिशाओं के बावजूद भी, जैसे किसी की मैं कह रही थी ना, मॉम नहीं मान रही है या पेरेंट्स कोई रोड़ा अटका रहे हैं या फ्रेंड्स ने उनको भड़काया है, तो वो अब आपके पार को समझ गए हैं, उनको पता है कि यू आर द राइट पर्सन। तो वो अब कहीं किसी की बात नहीं सुनेंगे। अब वो जो पहले बहुत कान के कच्चे थे, अब वो किसी की बात नहीं सुनेंगे, वो सीधा आपकी तरफ आएंगे। तो बहुत जल्दी ये होने वाला है, ठीक है। हो सकता है 8-10 दिन के अंदर, पॉसिबिलिटी वीक्स टाइम में। तो अगर इस तरह से होता है तो यार बड़ी हैपनिंग हो जाएगी ये लाइफ। वैलेंटाइन डे तो आने वाला है, आज 2 तारीख है, ठीक है। सो कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है, तो प्लीज़ इसी बात में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी पॉजिटिव एनर्जी आप लोगों तक पहुंच सके। ओके, एंड लास्ट कार्ड में जिसकी बात करूँगी, द वर्ल्ड का कार्ड आया। द वर्ल्ड का कार्ड ऑल्सो मेजर अरकाना कार्ड, लाइफ के बड़े इवेंट्स को दिखाता है, बड़े फेस को दिखाता है। एक फेस से टर्न होकर हमारी लाइफ सेकेंड फेस में जाती है। तो मुझे ये लगेगा कि कहीं ना कहीं अगर आपने प्यार का बहुत इंतज़ार करा है, आपने कमिटमेंट का बहुत इंतज़ार करा उनका, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो वो चीज़ें आपकी फेवर में जाएगी। बट देखो, आपको हर चीज़ का ध्यान रख के करना है। आपने इतनी मेहनत करी है। अगर मैं कहूँगी बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो उस रिलेशनशिप को आपको छोड़ना बेहतर है। आप देखिए, हर किसी का अलग अलग हिसाब किताब होगा, हर किसी के जीवन में अलग अलग पहलू होंगे। तो उन सब चीज़ों को आप देखिए, उस हिसाब से आप चीज़ें लीजिए। बट हाँ, मुझे ये दिख रहा है कि आप बहुत खुश हो जाएंगे। एक पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में देखने को मिलेगा। द वर्ल्ड मीन्स सब चीज़ आपको मिल गई जो आप चाहते थे। अपने अपने मतलब भगवान ने आपकी मनोकामना पूरी कर दी। तो मेष राशि हो सकती है, सिंह राशि हो सकती है, वर्गो हो सकती है, ठीक है। तो ये राशियाँ मुझे दिख रही हैं, ठीक है। आपके और आपके पार्टनर की हो सकती है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, डिवाइन की ब्लेसिंग आपके साथ है। सच अ वंडरफुल रीडिंग इट इज़। चलो, थैंक यू सो मच।